अरे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका फिजिक्स का, भौतिकी का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका भौतिकी का, फिजिक्स का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जो कि आज आपका 23 नवंबर के दिन देखने को यही पेपर आपके एग्जाम में रहने जा रहा है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे 23 नवंबर का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। सेम टू सेम यही पेपर आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से प्यारे साथियों, मैं आपका केमिस्ट्री का और उसके बाद फिजिक्स का, सब्जेक्टिव, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश का सभी पेपर इस चैनल पर आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। आज 23 नवंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, ये आपका फिजिक्स का पेपर होंगे, चाहे आप साइंस स्ट्रीम वाले छात्र होंगे तो, और आपका भौतिकी का पेपर होंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप मैं यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर की आंसर की चर्चा कर लेते हैं। आगे मैं इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। आगे मैं इसका एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं पूरे प्रश्न का यहाँ पर सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। तो प्यारे साथियों देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे, देखिए मेरे पास आपका केमिस्ट्री का पेपर अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन आज से आपका सभी पेपर मिल जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, एक मैंने यहाँ पर नंबर देने जा रहा हूँ, इस नंबर पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए और आप हमें क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री का पेपर सबसे पहले आप अपलोड सेंड कर दीजिएगा, तो मैं 5 मिनट के अंदर में सभी प्रश्न का उत्तर निकालकर इस चैनल पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए एक नया प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, समीकरण y इंटू साइन डब्ल्यू टी इंटू एक्स बराबर ओमेगा की बीमा होगी, तो ओमेगा की बीमा क्या होगी, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स। निम्नलिखित में से भौतिक राशि का युग्म का बीमा क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों। नोट करेंगे, ऑप्शन ए दाब एवं इकाई का क्षेत्रफल की ऊर्जा यानी कि प्रेशर, एनर्जी एंड पर यूनिट एरिया। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए आपका यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 9 नंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पता है। सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का फर्स्ट टर्मिनल हो चुका था, जिसमें आपको 30 ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 25 आपको बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ। 0.0056565 टाइन का सार्थक अंकों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन फिगर, तो 3 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि 4। यदि द्रव्यमान के लिए चालक की माप की त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गति ऊर्जा होगी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, नोट कीजिएगा, 4 का ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात कि 8%। अगले प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या आपका 5 क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हो तो ए मॉडुलस वेक्टर, बी मॉडुलस वेक्टर में से माइनस करेंगे, तो सी मॉडुलस वेक्टर हो तो ए मॉडुलस वेक्टर और बी वेक्टर के बीच की दूरी क्या होंगी, एंगल पूछा जा रहा है, बीच की कोण क्या होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन भी, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हाइड हो चुका है। चलिए प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको एग्जाम पर जितना भी पेपर तक है सभी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यदि समरूप त्वरण का सरल रैखिक गति वाले वस्तु को 2 है तो v1 क्या होंगे तथा बिंदु पर वेग होंगे, तो 7 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि v² प्लस यहाँ पर v1 2 का स्क्वायर प्लस v2। अगला प्रश्न की ओर चले, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, वेग के समय ग्राफ के समय अक्ष पर बीच का क्षेत्रफल होते हैं तो त्वरण के बराबर, एक्सीलरेशन के बराबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका 8 नंबर प्रश्न का, लेकिन इसका उत्तर बी करेंगे। इसका उत्तर वेग के समय अक्ष एक्स पर पूछा जाए तो तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस कवर्ड। अगला प्रश्न की ओर चले, 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुनी हो जाए तो ये हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि अपरावर्तित हो जाएंगे, अनचार्जेज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लास 11 का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम 9 नंबर में, जो अभी आज से 23 नवंबर से आपका स्टार्ट हुआ है, जिसका फिजिक्स का मेरे पास ओरिजिनल पेपर है और मैं ये पूरे प्रश्न का आंसर की आपको करा देने जा रहा हूँ। और इसी प्रकार से अगर मैं आप मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर नहीं आया है, देखिए आप केमिस्ट्री का पेपर अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 9:30 से स्टार्ट होता है, अगर आप हमें 9:32-33 तक भेज देते तो मैं आपको 9:40 तक इस वीडियो पर अर्थात कि इसका ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। देखिए प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न की ओर चले, यहाँ पर मैं थोड़ा इसका सही कर देने जा रहा हूँ।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वेग एवं त्वरण की दिशा एवं पूरा दूसरे लंबवत होते हैं तो 11 का उत्तर नोट कीजिए, ऑप्शन डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 11 का ऑप्शन डी नहीं होंगे, चला बी हो जाएंगे, गुरुत्वीय गति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे, एक क्षैतिज वृत्त के स्थिर चाल पर घूमती हुई वस्तु के लिए नियमित राशि रहती है तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा, चरण घर्षण स्थिति का घर्षण है, लिमिटिंग फ्रैक्शन इज, तो 13 का उत्तर नोट कीजिएगा, ऑप्शन बी अर्थात कि महत्तम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। अगला प्रश्न की ओर चले तो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1 मीटर त्रिज्या वाली एक पहिया प्रति मीटर 30 चक्कर लगाता है तो पहिया की कोणीय क्या होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पाई रेडियस इनवर्स। यदि किसी निकाय में क्रियाशील बल की अपूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी टिक करेंगे, अर्थात कि कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिए 17 नंबर, कोणीय वेग की सादिश राशि किससे के निर्धारित की जाती है, तो 17 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात कि दाएं हाथ के नियमों से। अगले प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे, यदि समान द्रव्यमान के लिए एक डिस्क का छल हो तो एक नल तल के सबसे नीचे पहुंचेगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 18 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, डिस्क का। अगला प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या आपका 19 क्या कह रहा है, एक पतले छड़ के जड़त्व अपूर्ण सिरों के होकर गुजरती है तो उसको लंबता होते हैं। तो प्यारे साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं इसका PDF आपको डाउनलोड करना सिखा देने जा रहा हूँ। और अगर आप इसी प्रकार से आपका और क्लास 11 का मंथली एग्जाम का क्लास नंबर मंथली एग्जाम का सेकेंड टर्मिनल का ओरिजिनल पेपर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए होंगे, यहाँ पर हाइड हो चुका है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए बल क्या होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 21 का ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन इसका संपर्क बल होना चाहिए, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, मैं इसका उत्तर छोड़ रहा हूँ। 22 नंबर प्रश्न क्या करे आपसे, चलिए ऑप्शन बी टिक करेंगे, असंपर्क बल होंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर का। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि दो वस्तु के लिए बीच की दूरी हो कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, 22 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। 10 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा क्या होंगे, तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन इसका नहीं, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, तो इसका मैं छोड़ रहा हूँ। तो इसका 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बता देने जा रहा हूँ, तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, 24 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। 25 का भी नोट कर लीजिए, इसका भी उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी। 24 का भी उत्तर बी नोट करेंगे, 25 का भी उत्तर बी, उत्तर ए हो जाएंगे 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सरल आवर्त गति के लिए त्वरण के विस्थापन का कलंकंत्र होता है, तो 26 का उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन ए पाई हो जाएंगे। और 27 नंबर सेकेंड लोकल आवर्तन काल होते हैं, तो 27 का उत्तर आप नोट कीजिए, इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन बी 2 सेकेंड होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले तो 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, यदि सरल आवर्त गति के लिए एक कोण आयाम 10 सेंटीमीटर हो तो आवर्त काल क्या होंगे, तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा सभी प्यारे साथियों, ऑप्शन ए हो जाएंगे y/0 sin 1 sin इनवर्स sin 2 पाई टी। अगला 29 नंबर, त्रिज्या वाले साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब होता है सर, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 29 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे 2T/पाई। 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, क्या करें प्रश्न आपसे, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होंगे, तो जी का मान पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ध्रुव पर सबसे कम होते हैं, मिनिमम एट द पोल। तो प्यारे साथियों मैं अभी की इस वीडियो में आपका फिजिक्स का जो कि 23 नंबर के होने जा रहा है, जिसका 1 से लेकर 35 तक का प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और केमिस्ट्री का पेपर अगर आपके पास आ जाएंगे 9-30 तक, तो आप हमें इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें केमिस्ट्री का पेपर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं इसका जल्दी से उत्तर 5 मिनट में निकाल कर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर नहीं आया है और लेकिन आज के बाद आपका सभी पेपर आ जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।